कि चुनावी वर्ष है, चुनावी मुद्दे हैं। हम भी पटना के हॉट सीट कुमड़ा विधानसभा में हैं। कुमड़ा विधानसभा से भावी प्रत्याशी जनसुराज से आनंद किशोर दीपक जी, पहले वो स्वागत करते हैं जी। किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हैं, क्या कुछ कमियां नजर आई क्षेत्र में? जी 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 ये क्षेत्र में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। सड़क टूटी हुई है, जल भराव है, स्ट्रीट लाइट ठीक से काम नहीं करते हैं, कोई फुटपाथ नहीं है, किसी पर अच्छा से वृक्षारोपण नहीं हुआ है। ये सब मुद्दा है समृद्ध बस्ती के लिए, और मालिन बस्ती के लिए भी मुद्दा है। वहाँ भी ये स्थिति है कि ठीक से गली नहीं बनी है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अब हालांकि इन लोग को भी इधर भी आपको शौचालय होना चाहिए, हर गली के नुक्कड़ पर एक शौचालय का निर्माण बहुत ज़रूरी हम देख रहे हैं। महिलाएं जो जाती हैं उनको प्रॉब्लम हो सकता है बिना शौचालय का। और ये समस्या में आपका हमको लगता है सब्जी मंडी वगैरह जो है बहुत गंदा रहता है, बारिश के दिन में बहुत किचकिच हो जाता है। हम चाह रहे थे एक पक्का अच्छा ऐसा बनाए सब्जी मंडी, और सब्जी मंडी से सटे हुए ऑटो स्टैंड हैं बेतरतीब ढंग से हैं, उसके लिए भी एक हॉल का निर्माण करें। वो भी हमारे ऑटो और टोटो वाले भाई हैं, हमारे ही ऐसा हैं, उनके लिए अच्छा से एक हॉल का व्यवस्था रहेगा, उस पर बेंच वेंच लगा रहेगा ताकि आराम कर सकते हैं। शौचालय भी उसमें बना रहेगा, उनका ऑटो वगैरह धूप में नहीं खड़ा रहेगा, उसके लिए छां की व्यवस्था करेंगे। टेम्पोररी जो शेड होता है उसका करके मेट्रो सीट लगाकर टेम्पो, ताकि बारिश के पानी से बचा जाए, वो भी बचेंगे, और जो हमारे जनता है जो उसका यूज करते हैं वो भी बचेंगे। चुनावी वर्ष से लोभ प्रलोभन आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन जो यहाँ वर्तमान विधायक है वो तो बड़े बड़े बात करते हैं कि अपने विधानसभा में ये कर दिए वो कर दिए, आरोप लगा रहे हैं। हाँ, वो तो बहुत कुछ कर दिए हैं। अभी देखिए हमारे घर में भी अभी पिछले चैनल आए थे तो उनको पानी का देखिएगा खोज कर, आनंद किशोर दीपक से खोज के देखिएगा तो मेरे घर में पानी भरा हुआ था 1 सप्ताह तक। तो काम तो करते हैं, घर घर को पानी देते हैं, वो पीने का नहीं हो बट बारिश का पानी जमने के लिए देते हैं। और रोड भी उनका बहुत अच्छा देखते हैं, रोड इतना चमकदार है, देख रहे हैं ना आपका गाड़ी तो ऐसे सर साफ कर निकलेगा, मोटरसाइकिल झटका ही नहीं होगा। और ऐसा भी है कि बहुत लेडीज़ लोग भी जाती है ना, तो हमको लगता है कि उनको प्रसव के लिए ज़्यादा देर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऐसे रोड से जाएंगे तो जल्दी आप हॉस्पिटल जाते जाते हो सकता है। ऐसा रोड है अभी मेरे पास, अच्छा काम। तीखा वार कर रहे हैं। विधायक इससे मुलाकात हुई कि नहीं हुई है? अभी तक तो उनको चेहरा नहीं देखे हैं। इतने दिन से 50 साल से तो मेरा मकान है, अभी तक तो देखे नहीं है। हमको लगता है मोहल्ला टोला में आप जा करके एक आध बार इंटरव्यू ले लिया और लोग से वो लोग देखे हैं विधायक जी को। बड़ी बात बोल रहे हैं क्योंकि आज से विधायक नहीं, लगातार विधायक रहे हैं और बीजेपी का गढ़ है कुमड़ा विधानसभा। हम लोग को देखिए, हम लोग पहले थोड़ा राजद के जब राज था तो कुछ लोग डरे हुए थे, कुछ लोग ऐसा वो लोग हरकत किए थे जिसके चलते लोग, देखिए ज़्यादातर इसमें कायस्थ लोग रहते हैं और कायस्थ थोड़ा कमज़ोर होते ही हैं। वो बहुत ज़्यादा वोकल नहीं होते हैं, वो कोई भी चीज़ अंदर में रखते हैं। अब वो देखे कि अब कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं, तो अरुण जी कायस्थी हैं तो वोट उनको आराम से मिला, जीते भी। वो 1 बार जीते, 2 बार जीते, 3 बार जीते, 4 बार जीते गए, चूँकि वो जानते हैं कि ये लोग जाएगा कहाँ। जैसे बाड़ा में बकरी होता है ना, अपने आप शाम को होते पहुंच जाता, नहीं तो दूसरा लोग मार के खा जाएगा। तो जानते थे कि हमारे क्षेत्र में तो आएंगे, तो वोट पड़ा। इस बार बदल गया। इस बार जो है सो भोकल आदमी को ही लोग सोच रहा है कि बोलेंगे, और हम बोलेंगे तो बहुत तीखा बोलेंगे। हमें टिकट मिल जाने दीजिए तो हम अपनी समस्या को तो बिल्कुल कमर कस के और लेकर के रोड पर उतर जाएंगे, सारी बात को बोलेंगे माइक पर कि ऐसा ऐसा काम हम देख रहे हैं। अगर आप लोग अभी भी सोए हुए तो जागो यार, नहीं जागोगे तो 5 साल फिर भोगोगे तुम। अच्छा, बोल रहे हैं बदल गया है, ये बार जनसुराज आ गया इसलिए बदल गया है क्या? नहीं, जनसुराज का जो 5 मुद्दा है ना, ये हमको बहुत ज़्यादा आंदोलित किया। इनका हम भी देख रहे हैं, हम शिक्षा कितना ज़रूरी है। एक शिक्षित व्यक्ति पूरे समाज का नवनिर्माण कर देता है। अगर शिक्षा नहीं है, अब शिक्षा में बहुत सा चीज़ होता है, उसके साथ दीक्षा भी जुड़ता है। शिक्षा मतलब कि उसको नैतिक का भी होता है। केवल किताब पढ़ लेना शिक्षा नहीं है कि हम आइए पढ़ रहे, BA पढ़ गया, मैं पढ़ गया, माँ का इज्जत नहीं किया, बाप का इज्जत नहीं किए, नहीं। उनको सिखाना पड़ेगा कि पहला भगवान मंदिर में नहीं है, तुम्हारा माँ बाप है, उनका पूजा करो, वो तुम्हारे शाश्वत भगवान है तुम्हारे सामने। दूसरा भगवान सूर्य भगवान है, उसको तुम इज्जत करो। एक प्राकृतिक भगवान है तुम्हारा, हरियाली रखो, पेड़ पौधा रहेगा, तुमको सांस ऑक्सीजन का मिलेगा। तो शिक्षा से ये सब चीज़ खुद आ जाएगा आदमी को, और खुद ही क्रांति आ जाएगा। एक शिक्षा 5 जो उनका है
उनका 5 जो पॉइंट है उसमें एक ही ऐसा पॉइंट है, शिक्षा उस पाँचों का मूल है, वो रूट है। अगर वो जिस दिन पेड़ लग गया तो फिर उनका सब मुद्दा अपने आप में, ना रोज़गार की समस्या होगी, ना महिला को उद्यमता की समस्या होगी, ना लोन लेना पड़ेगा। सुशिक्षित हो जाएंगे सब लोग तो क्या दिक्कत है। फर्स्ट क्लास को पलायन बंद हो जाएगा, हम लोग अपना अधिकार के लिए लड़ेंगे, फैक्ट्रियाँ यहाँ लगवाएंगे, बाद में हम इस चीज़ को सदन में अगर बन गए तो जोर शोर से रखेंगे, बनना चाहिए तो बनना चाहिए। बैंक का पैसा को हम लोग ट्रांसफ़र होने नहीं देंगे। किसी भी स्थिति में अगर हम पैसा जमा कर रहे हैं उसमें तो हम क्यों दे दें दूसरे को पैसा, दूसरे स्टेट को क्यों देंगे पैसा। हमारा इतना हैंड है तो हम अपने यहाँ काम करेंगे, हम दूसरे स्टेट को क्यों भेजेंगे आदमी को। वही प्रशांत जी का मुद्दा है, इसको जोर शोर से रखना पड़ेगा, लोग को समझाना पड़ेगा कि इस चीज़ को समझिए, नहीं समझिएगा तो फिर रोइएगा 5 साल। और हम तो अपना देख रहे हैं, हम तो गस रहे हैं कि जैसे उनका 5 साल का है, वो जो आपका ये जो है सो ये निकाल के दिए हैं कि ठीक है इस पर मेरा दस्तखत भी है और ये काम करेगा आपका, ये 5 चीज़ के लिए हम लायबल हैं कि हम काम कराएंगे। मेरा भी 5 चीज़ का है कि हम विधायक नहीं बनना चाहते, हम जनसेवक बनेंगे। आप लोग जिताइएगा, हम जनसेवक बन कर रहेंगे, हम जनता के लिए रहेंगे, जनता के लिए करेंगे। हम उसको 5 चीज़ हम भी लिख करके देंगे सबको कि हम ऐसा करेंगे ही नहीं। और ये नहीं कि जैसे तैसे स्टाम्प पर लिख के दे दिए, हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार के यहाँ से वो एफिडेविट करा करके जनता के सामने लाएंगे, तुम जिताओ और इतना चीज़ तुम हमसे पाओ। चुनावी वक्त ये सब लोग बात बोलते ही हैं और आपके प्रशांत जी भी घर घर प्रचार करा रहे हैं। ये सही बात, मैं सही चुनावी बात है, तब मैं तो कह रहा हूँ कि अगर इसी बात को राजद के कोई अगर संभावित प्रत्याशी बोलते हैं तो मैं उनके पक्ष में बैठ जाऊँगा। अगर भाजपा के प्रत्याशी बोल देते हैं इतना 5 पॉइंट जो मेरा अगर वो मान लेते तो मैं उनके पक्ष में बैठ जाऊँगा। अगर हमारे कोई कंपटीटर हों जो हमारे लिए, जो हमारे सीट के लिए फाइट कर रहे हैं हमारे जनसुराज से, अगर वो बोलते तो मैं बैठ जाऊंगा। मुझे मतलब विधायक बनने से नहीं, मुझे मतलब है काम से। अगर वो काम करने के लिए कोई भी तैयार होता है तो हम उस काम के लिए बैठने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल राजनीति करने, असली राजनीति तो पार्टी में ही हो जाता है। अभी आपके पार्टी से ही लगभग 5-6 उम्मीदवार है इसी विधानसभा से, तो उनसे कैसे निपटेंगे आप, उनको कैसे? बहुत अच्छी बात है, ये निपटने के लिए तो कोई बात ही नहीं है। हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि 7-6 हो या 60 हो, 60 आदमी अगर 2-2 हज़ार वोट को करता है तो 1,20,000 वोट वो तो कर लिया इंजाम ये पार्टी। और पार्टी की जीत ही तो हमारी जीत है। मेरा मेन मकसद तो प्रशांत जी को लाना है, कि प्रशांत जी के विचार को लाना है। चूँकि हम प्रशांत जी के विचार को के साथ साथ हम अपने आप को प्रूफ कैसे करें, इसलिए तो इतना गच्छ रहे कि हम ऐसा नहीं करेंगे। जो आज तक लोग जितने भी नेता आए यही मौचौड़ा भाषण दे के निकल गए और काम कुछ नहीं किए। तो हम कहें कि किसी को वोट दो, हमको पार्टी से मतलब नहीं, काम इतना करो। हम अपने विधानसभा के लिए बोल रहे हैं। और अगर 5, 6, 8 आदमी अगर है तो अच्छी बात है। 8 आदमी 2-2 हज़ार वोट लाएगा तो 1,60,000 वोट आ जाएगा। जातीय कार्ड को कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि अरुण कुमार सिन्हा भी कास्ट समाज से और कुमरा विधानसभा में इनकी संख्या भी ज़्यादा है और इसी कारण लगातार विधायक बनते भी आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। हम भी इसी कास्ट ही हैं, नहीं हम भी कास्ट से हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे में ये चीज़ है कि हम कास्ट हैं तो हैं, बस उसका कार्ड हम नहीं खेल रहे हैं। हम खेल रहे हैं कि कास्ट हैं, हम अच्छा काम करेंगे तो कास्ट वोट देगा ही। और हम सब जितनी मलिन बस्तियां हैं उन लोग को पहले हम पकड़े हैं कि नहीं वो लोग हैं, वो लोग सच्चे हैं। वो लोग को अगर आप इम्प्रेस कर देते हैं तो अगर उनका वोट अगर 400 रहता तो 380 वोट दे देता है 10 बजे सुबह से 8 बजे से लेकर 10 बजे तक में। हम लोग धीरे धीरे देते वोटिंग करते हैं, हम लोग का परसेंटेज कम है। तो 2 चीज़ है, इसको इम्प्रेस करने के लिए 2 चीज़ हम देख रहे हैं। एक दिल से, तो कुछ लोग हैं जो दिल की बात सुनते हैं और कुछ लोग दिमाग की बात सुनते हैं। तो दोनों को हम इम्प्रेस करेंगे, जो दिल से सुने और जो दिमाग से सुने। आप 4S पे काम कर रहे हैं, क्या है ये 4S? ये 4S तो हमारा फंडा की प्रधान जी के हिसाब से ही उसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिए है कि हमको लगता है कि शिक्षा अभी मलिन बस्ती के लिए था वो बहुत ज़रूरी है। बच्चे अगर शिक्षित होंगे तो ठीक रहेगा और स्वास्थ्य की बहुत ज़रूरत होता है। तो हम लोग तो ये सोचे डे 1 से विधायक बने या नहीं बने फिर भी हमारे बच्चे लोग डॉक्टर हैं और सारे लोग पढ़े लिखे हैं। हम लोग वहाँ पर सप्ताह में हर जगह एक जाएंगे स्कूल में और कैंप लगा देंगे। उसमें कुछ बड़ा काम नहीं करना, सभी लोगों का स्वास्थ्य का जांच होगा, 2 डॉक्टर रहेंगे, चेक करेंगे। और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का इतना अच्छा है जन औषधि, बहुत सस्ता दवाई है, दवाई भी वितरण करेगा डॉक्टर, उन लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। उन लोग भी भारी भरकम फीस से बचेंगे। गरीब लोग हैं बेचारे कहाँ जाएंगे, उनको छोटा मोटा माथा दर्द से लेकर के पेट दर्द यही सब तो बीमारी है। इसके लिए हम लोग काम करेंगे। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी चुनाव में जीत के आएंगे तो?
प्राथमिकता तो पहले मलिन बस्ती का, जिनको पहले वो तो एक भाई है, वो एक भाई अगर कमज़ोर है तो पहले उसको देखेंगे और जो भाई मजबूत है उसको बाद में देखेंगे। तो प्राथमिकता है पहले मलिन बस्ती को ठीक करना। और ऐसी 5 चीज़ बताइए जो जीत के आएंगे तब हम प्राथमिकता में करेंगे। पहले तो जाएंगे, सबसे पहले मलिन बस्ती का रोड को ठीक करेंगे, बिजली का व्यवस्था ठीक करेंगे, स्वास्थ्य का शिविर हमेशा लगाएंगे। उसके बाद अपने तरफ आते हैं, हम लोग अपना रोड बनवाएंगे। पहले जहाँ जहाँ रोड बिल्कुल टूटी फूटी रोड को बनाएंगे, रोड के अच्छा से फुटपाथ बनाएंगे, रोड के लेवल में नहीं रहेगा, वो रोड से 1 फीट ऊपर रहेगा, यानी मोटरसाइकिल स्कूटर उस पर चढ़ा करके घर तक नहीं जाएगा। स्टील का बेंच लगवाएंगे, कोऑपरेटिव सब में देखते हैं, बाहर नोएडा में भी करता है, फर्स्ट क्लास का टाइल्स रहेगा, पेवर्स लगा हुआ, अच्छा लगेगा आपको देख करके। हमको लगता है कि 2-3 साल अगर हो जाएगा, फिर आप लोग एक बार घूमिएगा, कहिए कि हाँ अभी आप फ़ोटो ले लिए सब रोड का, और फिर 3 साल के बाद आप देखिएगा आपका रोड कैसा होता है। और सब लोग मिलकर करेंगे, हमारी यह नहीं कि कोई, हम तो सबको बांट दिए हैं ना, उसमें 10 जो इतने हैं 20 अगर वार्ड है, 19 वार्ड, उनका वार्ड के भी कुछ लोग रहेंगे, उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग रहेंगे, वो सब अपने वार्ड का डेवलपमेंट करेंगे ठीक से। आप एक बिजनेसमैन थे, राजनीति में आए, क्या मनसा रहा कि राजनीति विधायक बनने का मन कर गया? एक्चुअली क्या है ना कि हम 35 साल से इस लाइन में हैं, और ढेरों सारी बिल्डिंग पटना में भी बनता है, गया में भी बनता है, रांची में बनता है। हमारे दोनों बच्चे इंजीनियर हैं, वो भी बिल्डर ही हैं, उनको भी बहुत अच्छा वो लोग तो खैर बड़ा काम करते हैं, उनका तो कॉलोनाइजर्स है, एक ही साथ में 500-500 फ्लैट वो लोग निर्माण करते हैं, अच्छा लगता है। सब लोग अपने, बेटी भी बहुत पढ़े लिखी ITN है, वो मिनिस्ट्री ऑफ IT में है, कह रहे हैं दामाद भी अच्छे हैं, बहुत बड़े पोस्ट पर हैं, तो कह रहे सब चीज़ से परिपूर्ण है। अब हमारा कोई काम बचा नहीं है, और पैसा कमाने का कोई मीन्स भी नहीं बचा है कि अब पैसा कमाया जाए, क्योंकि एक पॉइंट आता है ना कि आदमी संतुष्ट हो जाता है। आदमी पैसा किसी मीन्स के लिए कमाता है, तो अब विलासिता भी हम नहीं कर सकते इतना उम्र में, अब क्या हम मजाक मस्ती करेंगे। तो अब सोचते हैं कि चलिए अब कुछ समाज के लिए दे दे 5 साल, कम से कम मरने के पहले ये तो लगेगा कि हमने कुछ समाज के लिए भी किया। वैसे हम शुरू से हैं, जब हम आपका 1000 रुपये का नौकरी करते थे इसी पटने में, तो पैसा जमा करके हम बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण किए अपने पैसे से, उसमें फादर से भी नहीं लिए, बड़े भाई लोग से भी नहीं लिए, और हम एक अच्छा सा दुर्गा जी का मंदिर बनवाए। वो रहता है कि नहीं ठीक है बन जाएगा तो अच्छा, गांव के लोग पूजा करेंगे, हम भी जाते हैं दुर्गा पूजा में, रामनवमी, फादर भी हमारे बजरंगबली का मंदिर बना है, वो हमारे उसमें एक मंदिर बनता ही बनता है, उसका भी मेंटेन अभी तक हम लोग करते हैं, पंडित जी हों ये हों वो सारा चीज़ मेंटेन रहता है, और सब चलता है। ऊपर वाला देखिए, हम कोई है नहीं, ऊपर वाला शक्ति देता है, उससे से कराते हैं, हम कौन होते करने वाले, हमारा तो कोई बिसाती नहीं। अभी बाहर निकले लकवा हमारा फिनिश, काम ख़त्म है, तो कहाँ आदमी चला गया, तो सर कुछ सब चीज़ ऊपर वाले के हाथ में है, उसी का है। वो बताए कि नहीं अब बेटा आप करो काम, इधर दे दो 5 साल, अगर तुमको मौका मिलता है तो सुधार दो अपने क्षेत्र को। बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना हमारे साथ कुम्हड़ा विधानसभा जनसुराज से भावी प्रत्याशी आनंद किशोर दीपक जी थे, बड़ी प्रमुखता से अपनी बातें रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि 4S पे काम कर रहे हैं। बहरहाल हमारी खबर को कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।